नमस्कार, 24 के चौकीदार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभितोष सिंह और इस वक्त उदयपुर सिटी में खड़ा हूं और इस सीट पर किस तरीके से चुनावी सरगर्मी बढ़ी है और किस तरीके से सियासी पारा यहां पर लगातार चढ़ता जा रहा है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए तमाम पार्टियों से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं। और क्या यहां पर इस वक्त सेंध लगेगी बीजेपी के गढ़ में और क्या कांग्रेस का दबदबा यहां पर बनेगा? आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर सियासी हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है। सर, आप बताइए सबसे पहले। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता है, विद्वान आदमी है। इस बार पहली बार हमारे को उदयपुर में बहुत पढ़ा लिखा हमारी पार्टी ने कैंडिडेट दिया है। हम किसी भी कीमत पे हर तरह से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। हमारा कैंडिडेट जो आया है उसने अपना विजन उदयपुर के लिए रखा। क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं सर? क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं? उदयपुर का विकास जो पिछले 30 सालों से ये भाजपा का निगम बोर्ड बना हुआ है, पूरी तरह से शहर को तहस नहस कर दिया है। ये वर्ल्ड की ब्यूटीफुल सिटी है, उसके काम हुए कांग्रेस जी के राज में जो काम हुए, उसके बाद यहाँ किसी तरह का कोई डेवलपमेंट इस शहर के लिए नहीं है। जितने डेवलपमेंट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। आज हमने एक बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत जिम्मेदार आदमी कांग्रेस ने दिया है। आज जब हमने आप ही के चैनल के माध्यम से हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भाई, उनसे एमएलए की फुल फॉर्म पहुंची। अफसोस कि भाजपा का प्रत्याशी एमएलए की फुल फॉर्म नहीं बता सका। तो आप सोचिए, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो किसी तरह से और इस तरह से राजनीति में ऐसे लोग ये गढ़ बीजेपी का ये गढ़ है। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का दबदबा और कांग्रेस से तमाम बातें यहाँ पर। सर, आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? मुद्दे क्या अंदरूनी बाहरी का मुद्दा है या फिर कुछ और भी सियासी मुद्दा है यहाँ पर? देखिए, गौरव वल्लभ जी चुनावी टूरिज्म पर उदयपुर आए हुए हैं। उदयपुर शहर बहुत अच्छे से उनको घूमना चाहिए। अभी वो फतेह सागर के आसपास ही घूम रहे हैं, सिटी पैलेस उनको दिखाना चाहिए। जमीनी मुद्दों से बेखबर, जनता की मूलभूत समस्याओं से बेखबर, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन उदयपुर का मतदाता जागरूक है, उसे पता है उसे क्या करना है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का निरंकुश भ्रष्टाचार और कांग्रेस का मौन उदयपुर की जनता पिछले 27 साल से देख रही है। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तक यदि कांग्रेस निभा नहीं पाई तो तीसरे विकल्प के रूप में जनता सेना उदयपुर में उपलब्ध। तीसरे विकल्प की बात यहाँ पर हो गई। एक और पार्टी हम आपको दिखाते हैं, आम आदमी पार्टी, जिसका दबदबा राजधानी दिल्ली में है, पंजाब में है, लेकिन यहाँ पर भी उनके कैंडिडेट खड़े हैं। क्या कहना, आम आदमी पार्टी क्या विजन लेकर चल रही है? आम आदमी पार्टी उदयपुर में आम आदमी के लिए राजनीति करने आई है। मेनली उनका मुद्दा यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसके थ्रू हम हर व्यक्ति जो कि कोरोना काल में देखिए काफी लोगों ने अपने बच्चों की फीस भरी। भली इच्छा नहीं थी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कारण उन्होंने अपनी जो हैसियत थी, उनकी खुद की इनकम नहीं थी तो भी फीस भरनी पड़ी। अगर यहाँ पे सरकारी स्कूल अच्छे होते तो सभी व्यक्ति अपने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते थे, जैसा कि दिल्ली और पंजाब में भी दिल्ली में किया है। फ्री बिजली वाला वादा है यहाँ पर? बिल्कुल फ्री बिजली वाला वादा है सर। फ्री बिजली 300 यूनिट तक के लिए हर व्यक्ति के लिए, हर मूल नागरिकों के लिए, जो कि उनका मूलभूत अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। अगर किसी बड़े जनप्रतिनिधि को 3000 यूनिट फ्री मिल सकती है तो आम आदमी को 300 यूनिट क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है। आप बताइए सर, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? फ्री बिजली का बता दिया इन्होंने। देखिए, फ्री बिजली तो अशोक जी भी दे रहे हैं सबको। सरकार के नाम पर जो झूठे वादे और जो थोथी घोषणा इन्होंने की है, उसका जवाब भी जनता देने को तैयार है। जनता को चाहिए। मैं शहर जिला से उपाध्यक्ष हूँ, जनता सेना प्रहलाद सिंह। शहर के जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनके ऊपर तो कोई पार्टी ध्यान देती नहीं है। दोनों पार्टियां, बीजेपी है चाहे कांग्रेस आज बीजेपी को कोस रही है। अरे 60 साल से तुमने भी तो राज किया है, अभी कम से कम राज नहीं कर रहे हो तो अब तुमको सारी समस्याएं दिख रही क्योंकि सरकार में नहीं आ रहे हो। ये एक दूसरे पे लिपापोती करते हैं, बाकी सच्ची समस्या का निवारण की कोई कोशिश नहीं करता। आज उदयपुर में हालत खराब होगी, रोडों की हालत खराब है, आवारा कुत्तों से परेशान है, लाइटों से परेशान है। और इसके अलावा आप देखो गृहणियां, चलिए मैं आता हूँ, आइए बताइए। ये जिस तरह के कुत्ते के परेशानी दूर नहीं हो रही, तो कुत्ते की देन तो बीजेपी की है, कांग्रेस की थोड़ी है। उनकी वो क्या था, उसने मेनका गांधी, हाँ, उसने मतलब कि कानून ला करके इन लोगों को जिंदा रख रखा है। और कई जगह तो मतलब इन लोगों ने काट काट के इंसानों को मार तक दिया।
और अभी हमारे एक जो यूपी का ये यहाँ पर बड़ा मुद्दा है क्या? यहाँ पर बड़ा मुद्दा है क्या? खास ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? है यहाँ कोई खास इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से मेरे भाई ने कहा, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि वो बाहर के हैं, अरे बाहर के क्या पूरा हिंदुस्तान हमारा, हम के पाकिस्तान से थोड़ी है। हमारा जो कैंडिडेट आया है वो यहीं का है, उदयपुर का है, उसका मकान उदयपुर में, ससुराल उदयपुर में, सब कुछ है। और राज सवाल ये क्या मोदी जी यहाँ से वहाँ लड़ने के लिए गए तो क्या वो भारी हो गए क्या? वो तो गुजरात थे ना। जिस तरह से झूठी घोषणाएं बता रहे हैं हमारे भाई साहब, उनको ये शायद पता नहीं है कि राजस्थान सरकार की जो अभी योजनाएं चल रही हैं, क्या ये उनका ये लाभ नहीं ले रहे हैं, चिकित्सक का लाभ नहीं ले रहे हैं, लाइट का लाभ नहीं ले रहे हैं, सारा लाभ लेने के बावजूद भी उसको जुमला बता रही है। और दुनिया में वो ठीक है, जो कांग्रेस सरकार का यहाँ पर जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, क्या उसका लाभ और लोग नहीं ले रहे हैं क्या? देखिए, छोटी घोषणाएं, इम्प्लीमेंटेशन का जो अभाव है, सरकार का गवर्नेंस जो होना चाहिए। सुनिए, कोई घर से नहीं दे रहा, लेकिन क्या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है? सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल हुई है। कांग्रेस की सरकार इस मोर्चे पर योजनाओं के घोषणाएं रोज करो सुबह शाम, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट हुई है? क्या इम्प्लीमेंटेशन के मामले पर ये योजनाएं क्या लागू हुई है क्या? योजनाएं लागू हुई हैं? सारी योजनाएं लागू है। आप हॉस्पिटल में जाके देखो, एक भी मरीज घर से पैसे नहीं लाता है और फुल उसका इलाज हो जाता है। लाइट हमारे यहाँ जो दिल्ली में इन्होंने कही, हमने तो राजस्थान में बिजली के बिल माफ कर सके, 100% बिजली हमारी फ्री है। और हॉस्पिटल में एक भी छोटे से छोटा और लखपति से लखपति आदमी हॉस्पिटल में जाए, उसको पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको फुल पैसा फ्री इलाज। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम पार्टी के अलावा आम आदमी भी हैं, तो आम आदमी जो सरकार देती है उसका लाभ हम उठाएंगे, सारे लोग उठाएंगे, भले ही भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, जनता सेना में हो, कोई भी हो, तो उसका लाभ तो उठाएंगे ही। यदि चिरंजीवी का लाभ उठाएंगे तो जिसकी सत्ता आएगी वो भी योजना लाएगा तो सभी लोग उसका फायदा उठाएंगे। जो विपक्ष जो हमेशा रहा है उदयपुर में, उसने कभी कुछ विरोध किया नहीं है। इस वजह से जो भ्रष्टाचार और जो उसको बहुत ही हवा मिली है। आपकी पार्टी इनके तो साथ निकाली हुई, हम इनके साथ विपक्ष की हमने तो PIL इस वजह से 272 प्लॉट के वो फ्री योजना तो एक तरह से लॉलीपॉप है, जो जनता को फ्री योजना से आदमी निरंकुश बन रहा है, बीमार बन रहा है, ये मानसिकता बीमारी फ्री योजना है, मानसिक बीमारी एक तरह से इस फ्री को ना करके। योजनाओं की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़े हुए हैं। जो योजनाओं का जो लाभ यहाँ पर है, क्या सभी लोगों को मिल रहा है? मैं मोहम्मद हनीफ, आम आदमी पार्टी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का सबसे पहले जो प्रवेश हुआ था राजनीति में, वो इसलिए हुआ था कि हम राजनीति बदलने आए, राजनीति करने नहीं आए हैं। और आज हमने जो सबसे पहले घोषणा की थी, आप देख लो हर राज्य के अंदर दिल्ली में जो हो रहा है वो किसी छिपा नहीं है, कई मंत्री जेल में चले गए, उसके पीछे वजह बताइए। वो निगेटिव जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो किसी के ऊपर भी कोई आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए, यहाँ तक कि जजों तक का भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है जब भी सुनवाई होती है। तो ये बिल्कुल ही हिटलरशाही जो अभी केंद्र सरकार चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। वोट किसका कटेगा? वोट हम किसी का काटने नहीं आए, हम तो आप बताइए। हमारा हम किसी का वोट काटने नहीं आए, सर जीतने आए हैं। और हम यहाँ जीतने आए हैं और जीत के बताएंगे। हम लोग आम आदमी है और हमें किसी का वोट नहीं चाहिए। जनता हमको जो देगी वही हम लेंगे, जनता का फैसला हमारा फैसला है, हम यही चाहते हैं। नहीं, जनता बिल्कुल निश्चित रूप से हमें नहीं, वोट देगी। जनता हम जनता के पास में जा रहे हैं, पूरा समर्थन घर घर जा रहे हैं, एक आदमी के आम पब्लिक भी जुड़ी हुई, वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ बताइए। सर, मैं दोनों पार्टियों से परेशान है भ्रष्टाचार की वजह से। सर, मैंने एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे केजरीवाल साहब 4000 यूनिट बिजली फ्री देते और जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देते। बीजेपी कांग्रेस वाले को पेट में दर्द होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। सही में मेन मुद्दा यही है सर कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 3 से 4000 यूनिट मिल सकती है तो 300 यूनिट भी आम आदमी को मिल सकती है। इसीलिए अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर के मुद्दों की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी पर्यटन स्थल है उसके आसपास पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे और भी जानना चाहता हूँ, आप बताइए सर कि यहाँ पर क्या विपक्ष उस तरीके से किसी भी मुद्दे को उठा नहीं पाता है, या फिर और क्या वजह है? यहाँ पर विपक्ष क्या कमजोर, उसका फायदा यहाँ पर दूसरी पार्टी को मिलता है क्या? मेरा नाम फारूक कुरैशी है, मैं उदयपुर का ही निवासी हूँ।
भाजपा का सिर्फ जो एजेंडा है ना, जिसको कहेंगे हम भारत मतलब ध्रुवीकरण का एजेंडा है ना, नफरत बेचने का सामान बेचती है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम मोहब्बत का है, हम सुकून चाहते हैं, हम मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान है, पर ये एक ध्रुवीकरण करके यहाँ पर स्थापित है। लेकिन 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 30 सालों से बोर्ड भाजपा का है, 20 सालों से विधायक भाजपा का है, 10 सालों से सांसद भाजपा का है। तो यहाँ पर अगर किसी को सवाल पूछना है तो आपको भाजपा से पूछना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो भी कमियां हैं तो वो सारी जिम्मेदारी भाजपा के विधायक, सांसद और बोर्ड की रहेगी। कांग्रेस जो काम कर रही है वो सभी के लिए कर रही है। हमारी जो सरकार है, अगर सरकार की बात करेंगे आप, तो सरकार जो काम कर रही है वो सेवाएं सबको दे रही है, ना वो भेदभाव कर रही है, ना जाति धर्म पे, ना कोई पार्टी के धर्म पे, वो सभी के साथ समान है और सभी के गरीबों के हित की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आपको वोट देना चाहिए। देखिए साहब, हम जब यहाँ पे खड़े हैं, हम नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट और बागी है, और तीसरी पार्टी कहाँ से है ये हमको भी पता नहीं है, और इस उदयपुर और राजस्थान में इनका अस्तित्व नहीं है। रही आप जो कह रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें, उदयपुर के अंदर 1200 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी का स्कीम खोला। मैं खुद उसके अंदर एप्लीकेंट हूँ, एसओजी के अंदर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और जो वर्तमान कैंडिडेट है, जिसके लिए उदयपुर का नगर निगम का उपमहापौर उन्हीं के पार्टी का है, उसने कहा वो सनातनी नहीं है, और वो खुद का स्वाभिमान भी कमजोर समझ रहा है। उसका जिस पार्टी का उपमहापौर ये बात कह रहा है कि वो सनातनी नहीं है, उसका नहीं है। और सबसे ज्यादा दूसरा आपको बता दूं, उन्हीं के पार्टी के पार्षदों ने एसीबी के अंदर उन्हीं के लोगों के मुकदमे दर्ज कराए। इसलिए ये अपन वर्तमान जहाँ खड़े हैं सुखड़ा सर्कल है। इस सुखड़ा सर्कल को कांग्रेस सरकार ने बनाया, उनको मेंटेन करने के लिए भी इनके पास जगह नहीं। बच्चों के कांग्रेस मौन रही। डस्टबिन आपको नहीं पता भैया मुद्दा, डस्टबिन घोटाला कांग्रेस मौन रही। मैं अजय जी पोरवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये अकेले उस 272 प्लॉट के 1000 करोड़ के घोटाले की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन इनकी पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया। जनता सेना मुखर होकर इनके साथ खड़ी रही, क्योंकि जमीन का मुद्दा था। हमने हाईकोर्ट में PIL दाखिल की, सरकार इनकी है। जनता सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, मुझे तो बताइए। पूरी पार्टी हाँ जी बोलिए, सवाल फिर से दो। ठीक है, सवाल फिर से दोहराए। असंतुष्टि की वजह क्या रही? बीजेपी से असंतुष्ट क्यों नजर आए? कांग्रेस का आप साथ दिए, आम आदमी पार्टी से। देखिए उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी किसी एक आदमी के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। जनसंघी परिवारों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर दबोच कर मारा जा रहा था। जहां घुटन होगी वहां विघटन होगा, और विघटन का नतीजा जनता सेना मैदान में है। घुटन हो रही थी आपको, चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी में घुटन जैसी कोई चीज नहीं है, ध्रुवीकरण के मुद्दे पर बिल्कुल घुटन जैसी कोई बात नहीं है, और पार्टी वो तेजी से बढ़ रही है। 8 साल के अंदर ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लगा। अभी हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनको यही पता नहीं कि आम आदमी पार्टी कहाँ से बनी और कहाँ से आ गई। मुझे तो लग रहा है ये इंग्लैंड में या अमेरिका में रहते दिखे जब ऊपर से टपक के आए। और कांग्रेस वाले हमेशा सिर्फ चुनाव के टाइम पे पब्लिक के बीच में आते हैं, और बाकी कभी बीच में नहीं आते हैं, चाहे जनता जाए बाढ़ में। और दोनों पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। अडानी और अडवाणी से जब कांग्रेस को चंदा मिलता था तो कांग्रेस उसके फेवर में थी, और जब आज बीजेपी को फेवर मिलता है तो दोनों पार्टी उनसे चंदा लेके काम करती है। और आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों की पार्टी रही है। चलिए युवाओं की आवाज भी सुनते हैं यहाँ पर। देखिए सभी पार्टियों ने अपना पक्ष रखा है, युवा चेहरा क्या कहता है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहिए? एक तो रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और मेन चीज ये है कि जनता की जो समस्या है वो समस्याएं एक विंडो से सोल्व होनी चाहिए। मतलब कहीं भी सरकारी दफ्तर है तो वहाँ एक विंडो होना चाहिए, उससे सोल्व होनी चाहिए हर समस्या। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जिस तरह भाजपा के एजेंट बन के आए थे, क्या हुआ? आज देश में सिर्फ और सिर्फ जो प्रतिष्ठान कांग्रेस राज में बने हैं, उन प्रतिष्ठानों को बेचने का काम मोदी ने किया। जब आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? आम आदमी, वो तो हमारे अलायंस में है। इंडिया जो टीम बना है वो आम आदमी पार्टी तो उसके साथ है। ये लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है।
यहाँ लोग विधानसभा चुनाव में इंडिया साथ है कि नहीं? वो तो 2024 की तैयारी, वो कई जगह कई नेता विधानसभा में साथ नहीं है, हम लोकसभा में साथ हैं और लोकसभा में मोदी जी की टीम को हराएंगे। और जो देश को बेचने का जो काम कर रहे हैं, इस देश को जो बेचा मोदी जी ने, उनसे बताइए। आप बताइए, आपके चैनल से एक इंस्टीट्यूशन अगर उन्होंने बनाया इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद, कोई ऐसा काम किया उस देश में जो मोदी के नाम पे गिना जाता हो? आप बताइए आपके चैनल से। बेचने का काम जरूर किया इस देश में। देखिए, ये मेवाड़ की तरह पे सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये यहाँ उदयपुर का मेवाड़ की बात है। जिस तरीके से बीजेपी बोर्ड यहाँ हमेशा से बीजेपी बोर्ड रहा है, विधायक बीजेपी का रहा पिछले 20 सालों से, 10 सालों से एमपी यहाँ का है, बीजेपी का है। तो इन्होंने क्या विकास करा, कितना यहाँ पर खाया, क्या काम करा, आप खुद यहाँ पर अवगत है, आप खुद जानते हैं। यहाँ पर हमेशा आम जनता को, जो मेवाड़ के सबसे भोलेवासी पूरे हिंदुस्तान में, उनको आम जनता को हमेशा पागल बनाया वेनिस के नाम पे। हमेशा निगम में घोटालों का इनके खुद के बीजेपी के जो पार्षद है, उन्होंने इनके बोर्ड के ऊपर आरोप लगाए हैं। ठीक है, मतलब इतने सालों से लेकिन वो रहे यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री रहे यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा सा विपक्ष का यहाँ पर कमजोर रहा है या वो ज्यादा मजबूत रहे? किस तरीके से देख रहे हैं? जोश में आके मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी बात कर दी कि ये गरीबों की पार्टी है। इनको शायद ये पता नहीं है कि इनके मुख्यमंत्री ने अपने खुद के निवास पे करोड़ों रुपए खर्च लगा के, एक छोटे से फ्लैट में करोड़ों रुपए लगा दिए, और अपने आप को ये खुद की पार्टी गरीबों की पार्टी बता रही है। और इनके सवाल कांग्रेस उठा रही है। ठीक है, मैं आता हूँ। गरीबों की पार्टी आप कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे उसके बारे में बताइए। उन्होंने जो घर बनवाते वक्त जो पैसे का इधर उधर हुआ और उन पर आरोप लगे हैं, ये कह रहे हैं, उस पर बताइए। ये सवाल आरोप बिल्कुल निराधार गरीबों की पार्टी आप कह रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का 500 करोड़ का आवास बनाया है, मुख्यमंत्री जी ने पूरा आवास बनाया है। और मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी पार्टियां दोनों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और वोट किसका कटेगा? आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को अगर वोट किसका? इनके विधायक और एमपी बनने के बाद 5-5 बार पेंशन ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिनके सबके विधायक और पेंशन बंद कर दी। युवा कार्यकर्ता यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए, आप बताइए। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ईडी और सीबीआई की जो आप बात कर रहे हैं, एक बार ये जो ईडी और सीबीआई जो मोदी जी के अंडर में ना, एक बार अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में करवा दो, एक एक विधायक, एक एक पार्षद, एक एक सीएम सब अंदर चले जाएंगे। ये लिख के दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं। सुनिए, एक मिनट भाई साहब, आप बोल रहे, मैं नहीं बोला। देखिए, जिस पार्टी के कैबिनेट स्तर के मंत्री जेल में हो, वो ईमानदारी की बातें करते अच्छे नहीं लगते, और इनको शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या बोलूं इनके लिए मैं? छोड़िए, नकली हंसी चेहरे पे नकाब लिए बैठे हैं, खुद के खाते बिगड़े हैं, दूसरों का हिसाब लिए बैठे हैं। खुद के खाते बिगड़े, दूसरों के साथ ये बैठे हैं। बताइए। देखिए, इस बार बीजेपी, अभी आपकी डिबेट में आपने बुलाया होगा बीजेपी वालों के, पर कोई आया नहीं। आज मोदी जी की रैली है, उनका तर्क ये है। हमारे भी प्रोग्राम है, हमारे भी 4 बजे पर आए ना रिप्रेजेंटेटिव बन के, पर हमारा जो नुकसान हो रहा है वो इसी तरीके से नुकसान, कांग्रेस के जो वोटों का बिखराव हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो आराम से बैठे हो, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि ये साथी भी हमारे ही साथी हैं, पर हमारे वोटों का बिखराव हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। ये ईडी और सीबीआई अगर नहीं होना तो मोदी जी की सरकार कल औंधे मुंह गिरे। और ये क्या देश में क्या चला रखा है? कोई सच्चे देशभक्त यही है। आज देश में मतलब हिंदू होने का प्रमाण पत्र इनसे लो, राष्ट्रवाद होने का प्रमाण पत्र इनसे लो, जो खुद देश को मतलब देश के सबसे बड़े गद्दार है। आज वो देखिए। ठीक है, आप बताइए, ध्रुवीकरण वाली जो बात हो रही थी, वो भी क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दे में रहेगा? ध्रुवीकरण का मसला, उस पर बातचीत होगी? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सब एक हैं और बहुत ही मुस्तैदी से जितने भी हमारे मन मुटाव थे, हमारे जो अभी एमएलए साहब खड़े हो रहे हैं, उन्होंने सबसे मन मुटाव सब खत्म कर चुके हैं वो, और मालिक ने चाहा तो उनकी अवश्य जीत होगी। और हम आपको कहना चाहते हैं भाई साहब, आइए। अच्छा, तो और जिस तरह से ये कहना है ना भ्रष्टाचारी, तो ये जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो ये कहते हैं तोता, ईडी को और सीबीआई को तोता कहते थे, और आज उसी तोतों का यूज कर करके सबको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये होना नहीं चाहिए, और इसका कंप्लीट मिसयूज हो रहा है। ये जो हो रहा है मिसयूज हो रहा है टोटली। लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर वोट मिलती है उनके कैंडिडेट को, तो किसके वोट कटेंगे? कांग्रेस या बीजेपी की? थोड़ा समझना चाह रहा हूँ मैं। ये बिखराव होता है।
मिलेंगे क्या जो लेकिन मैं उदयपुर के सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा। मैं उदयपुर के सभी साथियों से, वोटरों से, मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वोट देना ही है हमको। लेकिन आप एक बात का गौर कीजिएगा कि गौरव वल्लभ जी का जो आइडेंटिटी विजन है, जो उनकी सोच है, आप उस पर गौर जरूर कीजिएगा। ऐसी सोच उदयपुर के लिए मेरे हिसाब से अब तक का वरदान है। ये बहुत आगे लेके जाएगा हमें, गौरव भाई हमें बहुत आगे ले जाएगा। आप बताइए उदयपुर की जनता आम आदमी पार्टी का विजन। बहुत अच्छी बात है सर, आम आदमी पार्टी कभी मिला नहीं मैं है। तो आप न्यूज चैनल से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी तक राजस्थान के अंदर 12 पेपर आउट हुए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी। ठीक, अब समय इजाजत नहीं दे रहा सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट। अब चूंकि यहाँ पर कई मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा की बात की, घोटालों की बात की। यहाँ पर ये कहा गया कि विपक्ष यहाँ पर मजबूत नहीं था। ध्रुवीकरण का मुद्दा यहाँ पर नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है, ये कहना है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो किस पार्टी का यहाँ पर टिकट कट सकता है, इसको भी देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आज 24 के चौकीदार में सिर्फ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, कल किसी और जगह से मैं फिर से 4:25 पर आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज